विटामिन, आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। विटामिन ऊर्जा नहीं देता, जल की तरह विटामिन भी ऊर्जा नहीं देता। विटामिन कैसा कंपाउंड यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं में अमल क्षार के संतुलन में मदद करता है। इनमें से कौन सा रक्षात्मक सुरक्षात्मक पदार्थ है? आंसर बनेगा विटामिन, और ए और बी दोनों है तो विटामिन और खनिज आंसर मिनरल आंसर बन जाएगा, नोट कर लें। विटामिन शब्द किसने दिया था? काश्मीर फंक ने दिया था विटामिन शब्द। 1912 लगाना है, दोनों ऑप्शन है तो। इसके बाद विटामिन की खोज हॉपकिंस और ल्यूनिन ने की थी। ठीक है, आर्मी के अंदर ऑप्शन आता है ल्यूनिन, और एसएससी में दोनों आते हैं ल्यूनिन और हॉपकिंस, नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? तो सबसे पहले B1 विटामिन की खोज हुई थी 1910 में, चावल की भूसी में। खोज को लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर के लिए कितने विटामिन आवश्यक हैं? 13, और 20 से ज़्यादा विवरण यानी खोज हो चुकी हैं। जल में घुलनशील क्या होता है? BC होता है। ठीक है, जल में घुलनशील BC होता है, वाटर सोलूबल, और वसा में फैट सोलूबल कीड़ा होता है, KEDA मतलब कीड़ा होता है, नोट कर लें। विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम ट्रिक से याद कराएंगे वीडियो के अंत में। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, आंखों में रेटिना, और इसका नाम रेटिनॉल होता है, ऐसे याद रखना है, नोट कर लें। ठीक है, विटामिन ए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मानव यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर संचित होता है? आंसर होगा ए। मेमले के यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? आंसर होगा ए, नोट कर लें। अगर क्वेश्चन आता है कोड मछली के यकृत में, कोड मछली या मछली के यकृत में, लीवर में, तो आंसर रहेगा आपका डी, सिंगल में। और ऑप्शन है डी और ए, तो डी और ए दोनों रहेगा। और किसी का भी लीवर नहीं बताया, डायरेक्ट यही बोला है कि लीवर यकृत में कौन सा विटामिन होता है, तो डी आंसर लगाना होगा। ये भी बात नोट कर ले। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पपीता, कैरेटीन युक्त फल। इसके अलावा गाजर पपीता के अलावा आपको कैरेटीन युक्त फल भी याद रखना है। ठीक है, और आपको हरी सब्जियां याद नहीं रखना। हरी ताजी सब्जियों में विटामिन ई आएगा, पेपर का ऑप्शन विटामिन ई आएगा, नोट कर लें। यहाँ पालक की पत्ती आ सकता है, पालक की पत्तियों में विटामिन ए होता है। ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है विटामिन ए, लीवर से जुड़ी हुई बातें। आंखों की रोशनी, विटामिन ए आपसे पूछेगा त्वचा और आंखों के लिए कौन सा अच्छा होता है? आंसर होगा ए, नोट कर लें। ठीक है, गोल्डन धान, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है? ए होता है। एंटी कैंसर विटामिन ए होता है, और एंटी इन्फेक्शन विटामिन ए और सी दोनों होते हैं, नोट करो। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन आपको याद रखना है, संक्रमण रोकने वाला विटामिन ए और सी दोनों होते हैं, नोट कर लें जो भी ऑप्शन आए। इसके बाद गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है गाय के दूध में। पालक की पत्तियों में भी विटामिन ए होता है, ये भी नोट कर लें। एंटी इन्फेक्शन रोग प्रतिरोधक विटामिन ए, एंटी कैंसर कैंसर प्रतिरोधक भी ए है, ये भी नोट कर लें। अब देखते हैं रोग। रोग हो गया विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? आंखों की बीमारी है, इसको पेपर अब हिंदी में भी नाइक्टोलोपिया अंग्रेजी का शब्द लिखता है, नोट कर लें। नाइट ब्लाइंडनेस या नाइक्टोलोपिया या रतौंधी एक ही बात होती है, नोट कर लें। कॉर्निया का विकास रुक जाता है और एपिथैलेमस कोशिका नष्ट हो जाती है, नोट कर लें। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जीरोपैथेलमिया रोग, किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए। कैरोटोमलेशिया नाम की बीमारी भी होती है विटामिन ए से, ये भी नोट कर लें। कैरोटोमलेशिया बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, ये भी नोट करना है। ठीक है, संक्रमण रोकने में ए और सी दोनों, जैसा ऑप्शन आए ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद ठीक है, रोग के बाद अब नंबर आता है विटामिन बी। विटामिन बी या बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन है? 11 प्रकार के। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। किस विटामिन को याददाश्त विटामिन कहते हैं? तब भी आंसर बी होगा। यीस्ट में कौन सा विटामिन होता है? तब भी आंसर बी होगा। साबुत अनाज में कौन सा? बी कॉम्प्लेक्स ही आंसर होगा, नोट कर लें। ठीक है, विटामिन बी या B1। तो बेरी वेरी रोग होता है। बेरी वेरी रोग के अलावा एक और रोग आपको लिखना है, वर्निक कार्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, ये भी किससे होता है? ये भी इससे ही होता है, वर्निक कार्साकॉफ सिंड्रोम। ये भी B1 से ही होता है, नोट कर लें, या बी से ही होता है। बेरी वेरी के लक्षण आए तो आंसर लगा देना ये सभी, ये बात भी नोट कर लें। ठीक है, कैंसर के उपचार में बी या B12, ये उपचार ट्रीटमेंट है। और खाने में कौन सा? ए। एंटी कैंसर लिखे अंग्रेजी में तो ए लगाना है। ठीक है, और कैंसर के उपचार में ट्रीटमेंट लिखे तो बी या B12 लगाना है, नोट कर ले जो ऑप्शन आए।
यीस्ट खमीर में कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर एसएससी में राइबोफ्लेविन आएगा, जो B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, B2 आएगा यीस्ट खमीर में, याद रखना है एसएससी का। और हरियाणा में B और C दोनों। और एक चुनना पड़े तो क्या होगा? ठीक है, यीस्ट में खमीर में एक चुनना पड़े तो विटामिन B होता है, ये नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट वसा के सह एंजाइम का घटक क्या है? तो वो होता है विटामिन B होता है। ठीक है, पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग? बेरी बेरी। लेकिन गोल्डन धान में विटामिन A होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं B2। ठीक है, B2 देखते हैं, इनके केमिकल नेम यहाँ भी देख सकते हैं। B1, बी से बाबू, और बाबू लोगों की कोई थाह नहीं होती। तहसीलदार पटवारी कब आएंगे कब जाएंगे, ऐसे याद रखना है। याद रखने का तरीका है B2 मतलब ससुराल जा रहे हैं आप, आपकी ससुराल दूर है, तो कितने लोगों से राय लोगे? 2 लोगों से, तो राय B2 मतलब 2। ठीक है, आपको याद रखना है किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 से। कौन सा रोग? किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग के अलावा एक रोग और याद रखना है आपको B2 से, एरिबोफ्लोविनोसिस और ग्लोसिटिस। ये 2 रोग भी किससे होते हैं? विटामिन B2 से होते हैं। किलोसिस में ओठ फट जाते हैं। ठीक है, ओठ से, संस्कृत के साथ ओठ से कोई भी ऑप्शन आए तो आपको B2 के साथ जाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है क्लोसिस शब्द यूज हो, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए B3 है। B3 तीन है तो नया सीन। ठीक है, 2 है तो ठीक है, 3 है तो नया सीन। और एक को क्या पीना पड़ेगा? निकोटिन पीना पड़ेगा। ठीक है, तंबाकू में हानिकारक निकोटिन, 40% इस पर GST देना होता है। पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा को 2D रोग भी कहते हैं, 3D 4D यहाँ ऑप्शन है, लेकिन 2D रोग कहते हैं पेलेग्रा को। पेलेग्रा B3 के साथ साथ B12 से भी होता है, नोट कर लें। ठीक है, पेलेग्रा रोग जिसको पागलपन भी कहते हैं। किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? B3। ऐसे भी आपको देखना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मानव यकृत में स्टोर कौन सा? A होता है, लेकिन खराब तो B3 होता है। B5 देखिए आगे, पेंटाथेनिक एसिड, 5 पेंटा होता है, 5 और 10 दोनों में पेंटा देखना है। B5 पेंटाथेनिक एसिड और B10 पेंटाबेंजोइक एसिड, नोट कर लें। कोई एंजाइम सहसंयोजक एंजाइम A का मुख्य घटक है, आंसर बनेगा पेंटाथेनिक एसिड, याद रखें। उसके अलावा ठीक है, त्वचा पर विटामिन A ऑप्शन आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका उत्तर D आता है पेपर में, बाल सफ़ेद। ठीक है, D आते हैं। और हार्मोन स्तर का जो क्वेश्चन है वो विटामिन E से आता है, तो यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। B6, पुरुषों में एनीमिया किससे होता है? B6 से होता है पुरुषों में एनीमिया, नोट कर लें। ठीक है, पुरुषों में एनीमिया B6 से होता है, नोट कर लें बिल्कुल। और परिधीय न्यूरोपैथी भी किसके कारण होती है? B6 के कारण होती है, ये भी याद कर लें। ठीक है, और मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा B12 पे। B7 से क्या होता है? लकवा रोग, पैरालाइसिस रोग, किस विटामिन की कमी से? B7। और B6 में ये अल्सर वगैरह, छाले वगैरह, ये भी ध्यान रखना है B6 में। ठीक है, और आपको आंत्रशोध पूछे तो B7 लगाना है। इसके अलावा आपका ये हो गया पैरालाइसिस, लकवा, ये भी B7 लगाना है, नोट कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं B9। गर्भवती महिला को शुरुआती दिनों में क्या चाहिए? फॉलिक एसिड या B9 चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भवती महिला को शुरुआती दिनों में, और वैसे गर्भवती महिला में खून की कमी है तो एनीमिया में B12 सिंगल में उत्तर लगाना है, बाकी मैं B12 में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है B9। तो DNA का संश्लेषण में मदद फॉलिक एसिड करता है B9। ठीक है, अल्सर वगैरह सबसे हो जाते हैं B कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिनों से। B10, ठीक है, इनके केमिकल नेम और दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हो गया ये 3 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6। ठीक है, 6 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, प्यार 6ठी क्लास में ऐसे याद रखना है, बायो 7वीं क्लास में ऐसे याद रखना है, फेल 9वीं क्लास में ऐसे याद रखना है। ठीक है, 5-10 पेंटा है, और एक B11 भी होता है, सबके बताऊंगा लास्ट में केमिकल नेम एक साथ में ही। B12 तो साइन कौन सी क्लास में करने हैं? 12वीं में करने हैं, क्योंकि कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो साइन 12वीं क्लास में। ठीक है, ऐसे याद रखना है B12। ठीक है, कोबाल्ट तत्व किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। अंडे की जर्दी में 90% कौन सा विटामिन होता है? B12 होता है अंडे की जर्दी में। विलियन को गुलाबी कर देता है कौन सा विटामिन? B12 कर देता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शाकाहारी में नहीं मिलता कौन सा? B12 उत्तर होता है। ठीक है, इसके बाद
मांसाहारी से प्राप्त होता है, B12 उत्तर होता है। इन सब क्वेश्चनों को नोट कर लो। इसके बाद B12 चल रहा है तो बताता हूँ, एनीमिया में सिंगल में उत्तर है तो B12 चुनना है। अगर ऑप्शन B12 और B6 ए और बी दोनों है तो ए और बी दोनों लगाना है। B12 B6 एंड फॉलिक एसिड यानी B9 है तो उत्तर लगाना है। ये सभी नोट कर लें ये बातें, ठीक है, नोट कर लें ये बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडे की जर्दी में 90% B12 होता है, ये भी नोट कर लें। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। एस्कॉर्बिक एसिड हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? सी होता है। ब्लीडिंग विटामिन किसको कहते हैं? सी को कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसको कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संक्रमण में ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है ऑप्शन। और सिकरवी रोग हो गया मसूड़ों से खून, ठीक है, किस में लगाएंगे? सिकरवी रोग मसूड़ों से खून, तो ये सी में लगाएंगे। मसूड़ों से खून के साथ जोड़ों में दर्द भी होता है, घाव ठीक भी नहीं होता, ये सिकरवी के लक्षण होते हैं, ठीक है, नोट कर लें। ये विटामिन किससे होता है? सी से होता है। लोहे के अवशोषण में मदद, सी। आरबीसी के निर्माण में मदद, सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है, सी, ठीक है। अंडे और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? सी नहीं होता अंडे और दूध में। और वर्तमान में दूध को संपूरक आहार क्यों नहीं माना जाता? आयरन और विटामिन सी की कमी से। यहाँ डबल ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों उत्तर बनेगा, ठीक है। घावों को भरने में सी होता है, लेकिन घावों के सतरावन बहने के लिए जिम्मेदार के होता है, ये भी नोट कर लें बात। मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? सी होता है। शरीर से सबसे जल्दी बाहर कौन सा विटामिन होता है? सी होता है, ठीक है। और वीर्य, सीमन में पदार्थ प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट शर्करा फ्रक्टोज होता है और विटामिन सी होता है। तीनों क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, ठीक है। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत, पहले नंबर पे आता है बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी के बाद आंवला आता है, फिर नींबू आता है, फिर संतरा आता है, या खट्टे रसदार फल। याद रखना, अगर बारबाडोस चेरी ऑप्शन है तो आंसर होगा बारबाडोस चेरी, वो नहीं है तब आंवला लगाना है। ये बात भी मजबूती से लिख लें बात को, ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी आपको पता होना चाहिए किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, विटामिन डी। लेकिन किस विटामिन को हार्मोन और विजुअल विटामिन कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, ये बात नोट कर लें, ठीक है। हड्डियों को मजबूत कौन सा करेगा? डी करेगा, क्योंकि डी में रोग कैसे मिलेंगे? बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है वयस्कों में, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। एक ऑस्टियोपोरोसिस भी है, वो भी कैल्शियम और डी की कमी से है। जहाँ उत्तर कैल्शियम है वहाँ डी भी हो सकता है, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। आपको पूछेगा विटामिन डी का निर्माण सबसे जल्दी होता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो, शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित स्टोर संचित नहीं होता? उसका भी उत्तर डी होगा, ठीक है। संचित नहीं होता डी, और सबसे जल्दी निर्माण डी का, ठीक है, और सबसे जल्दी बाहर सी। ये बातें लिख लो, बहुत ही नज़दीकी बातें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। जो मैंने शब्द बोले हैं सटीक शब्द बोले हैं, ठीक है। तो विटामिन डी का निर्माण त्वचा के द्वारा पराबैंगनी किरणें एर्गेस्टिरोल में बदल जाती हैं और क्या बन जाता है? विटामिन डी बन जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको D2 D3 इनके भी केमिकल नेम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। कोड मछली में बताया था, सिंगल में ऑप्शन डी है, डी और ए दोनों है तो डी और ए दोनों है, कोई भी नहीं बोला, ना मानव ना मेमला ना मछली, तो आंसर या कृत में है तो डी लगाना है, ये भी याद रखें, ठीक है। कैल्शियम का स्तर किस पर निर्भर करता है? डी पर। किस विटामिन को स्टेरॉयड कहते हैं? डी को कहते हैं। मक्खन में कौन सा विटामिन? डी। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय में मदद करता है कौन सा? डी। याद रखें, आयरन के अवशोषण में सी, आयरन लोहे के अवशोषण में सी, और कैल्शियम के अवशोषण में डी। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई, विटामिन ई महिलाओं का पुरुषों का विटामिन है। महिलाओं का विटामिन पुरुष तत्व विटामिन क्या है? ई है, ठीक है, नोट कर लें। सौंदर्य ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन क्या है? ई है। क्रीम पाउडर लोशन में कौन सा होता है?
ई होता है। बच्चों में रक्त संबंधी रोग किससे होते हैं? ई से होते हैं। लेकिन रक्त का थक्का के होता है। घावों को भरने में सी, लेकिन घावों के सत्रावन बहने में के मदद करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको नोट करनी है, जो ज़बरदस्त बातें हैं, ठीक है। इसके बाद शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है ई। ताज़ी सब्जियों में कौन सा होता है? ई होता है, ठीक है। लिंग ग्रंथियों के सत्रावन में या यौन ग्रंथियों के सत्रावन में, पेपर में यौन ग्रंथि से आएगा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मदद करता है? ई करता है। पुरुषों में नपुंसकता स्टेरिलिटी विटामिन ई, महिलाओं में बांझपन जनन शक्ति की कमी विटामिन ई, प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन, जनन विटामिन किसको कहते हैं? ई को कहते हैं। गेहूं और अंकुर के तेल में कौन सी विटामिन होती है? ई होती है। और सभी तेलों में कौन सा विटामिन होता है? ई होता है। नोट कर लें, ठीक है। बच्चों में रक्त संबंधी रोग ई से होता है। विटामिन के, विटामिन के देख लें, ठीक है। विटामिन के देख लें। तो विटामिन ई में रोग होते हैं, हेमोलिटिक रोग भी होता है, एक हेमोलिटिक, एक परिधीय न्यूरोमैजी भी होता है विटामिन ई से, है ना। तो ये याद रख लें। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का और डायथेसिस नाम का रोग भी होता है और हेमरेहाजिक भी होता है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, ठीक है। के क्विनोन, के क्लोन, इसको फाइलोक्विनोन लिखता है हिंदी में, फाइलोक्विनोन लिखता है, या नेफ्थेक्विनोन लिखेगा, नेफ्थेक्विनोन। याद करें, रक्त का थक्का कौन सा? के बनाता है, ठीक है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है? के करता है, इंपॉर्टेंट है। हेमरेहाजिक रोग विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लें। शरीर में जीवाणु अधिक हो जाएं तो विटामिन के को नष्ट कर देते हैं। और मकड़ी के जाल में भी कौन सा विटामिन होता है? के होता है, ठीक है। उत्तकों के लिए प्रोटीन संश्लेषण कौन करते हैं? विटामिन, इसका उत्तर बनता है। तो हमने ये विटामिन देखे, बहुत सारे विटामिन देखे। अब हम आपको इसकी केमिकल नेम को एक बार में बताते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो विटामिन ए, आंखों के लिए, आंखों में रेटिना तो रेटिनॉल होता है, उत्तर नोट कर लें। विटामिन बी या B1, तो बाबू लोग, पटवारी, तहसीलदार, कोई थाय नहीं है, थायमिन। विटामिन B2, ठीक है। ससुराल जा रहे हैं, दूर ससुराल है, कितने लोगों से राय लेंगे? 2 लोगों से। विटामिन 3, 2 हैं तो सही है, 3 होंगे तो नया सीन बनेगा। और एक को निकोटीन पीना पड़ेगा, तम्बाकू में हानिकारक, ऐसी ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद B3 के बाद B4, ठीक है। B4 यूट्यूब पर ऐड 5 सेकंड की जगह 4 सेकंड का चला दो, एडेनिन B4। 5-10 पेंटा, 5 पेंटाथेनिक एसिड और 10 पेंटाबेंजोइक एसिड, नोट कर लें। B6 प्यार, 6ठी क्लास के बच्चे से करो, ठीक है। फिर B7 है बायोटिन या विटामिन H भी कहते हैं। और विटामिन सी को E300 कहते हैं, ये भी नोट कर लें। E300 किसको? विटामिन सी को कहते हैं, नोट करें ये बातें, ठीक है। B7 के बाद B9, फेल हो गए 9वीं क्लास में, फॉलिक एसिड। फिर होता है B10 हो गया पेंटाबेंजोइक। B11, एक तो साली परेशान करती नहीं है और एक बीवी परेशान नहीं करती, समझो बात को, ठीक है। नहीं करती बोल रहा है मास्टर, तो याद करें। तो एक तो बीवी परेशान नहीं करती और एक साली, तो साली से सैलीसाइक्लिक, सैलीसाइलिक, तो सैली मतलब SALI, तो साली हो गया, उसको साली देखो। B11 साइन कौन सी क्लास में? कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो साइन 12वीं क्लास में। या ऐसे याद कर लो, कोबाल्ट तत्व, कोबाल्ट तत्व किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट तत्व, जो कैंसर के उपचार में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे भी साइनो कोबाल्मिन भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद C, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है, तो हरी मिर्च को बोल के देख, हरी मिर्च में से सी निकलती है, तो एस्कॉर्बिक बोल के देखो, एस्कॉर्बिक में भी सी निकलेगी, ठीक है। विटामिन डी, हड्डियां और दांतों को मजबूत, हड्डियां और दांत कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्सीफेरॉल है उसका नाम, ठीक है, विटामिन डी का। उसके बाद आता है विटामिन ई, विटामिन ई, तो विटामिन ई होता है महिलाओं का विटामिन, ठीक है। ज़्यादा रोक टोक मत करो, तो टोकोफेरॉल, क्या है? टोकोफेरॉल है, ऐसे याद रखना है। और विटामिन के, क्विनोन, फाइलोक्विनोन या नेफ्थेक्विनोन याद रखें। एक D2 भी होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, भाई डी है तो कैल्सीफेरॉल तो पीछे आएगा ही, अर्गो कैल्सीफेरॉल। एक होता है D3 जिम में लेते हैं, जिम में कौन सी गोली, या डॉक्टर के पास मेडिकल भी से डॉक्टर लिखता है, वो भी D3 की होती है, उस पर लिखा होता है कोलो कैल्सीफेरॉल। क्या लिखा होता है उस पर? कोलो कैल्सीफेरॉल उस पर लिखा होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है D3। एक होता है भैया K1 तो होता ही है, के क्विनोन, नेफ्थेक्विनोन, फाइलोक्विनोन। एक K2 होता है, सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है भारत की, तो वो मेन चोटी है मेनाक्विनोन,
क्विनोन तो के में होता ही है, तो K2 का क्या है, मैनाक्विनोन, मैन चोटी है वो, मैनाक्विनोन ऐसे याद रखना है। ये सब हमने ट्रिक से क्या देखे, केमिकल नेम देखे। अब खोज पे बात कर लेते हैं, खोज पे बात करते हैं। पहले ईयर की बात कर लेते हैं, किसकी, ईयर की बात कर लेते हैं, कौन से विटामिन की खोज कब हुई, ठीक है। तो ईयर की बात करते हैं, तो ईयर की बात देखिए। सबसे पहले विटामिन B1 की खोज चावल की भूसी में फंक ने की थी, किसने, फंक ने की थी 1910 में। B1 की खोज 1910 में सबसे पहले। अब ए की खोज 1913 में हुई थी, सी की खोज 1920 में हुई थी, डेट लिख लें सबकी। डी की भी 20 में हुई थी, ई की 22 में हुई थी। ई की कब हुई थी, 22 में हुई थी। K1 की क्या कब हुई थी, 29 में हुई थी, ठीक है। और विटामिन B1 की खोज कब हुई थी, अभी बताया था 10 में। और B2 की खोज 20 में हुई थी। इसके अलावा B3 की खोज 36 में हुई थी। और B3 के बाद B5 की खोज 31 में हुई थी। B6 की खोज 34 में हुई थी, B6 की। इसके अलावा B7 की खोज किस में हुई थी, 1931 में हुई थी। B9 की खोज 1941 में हुई थी। ये सब डेट भी ज़रूरी हैं, ये सब डेट भी ज़रूरी हैं। अब खोज की बात करूं तो AB की खोज मैकुलम, सी की खोज हॉलकट, डी की खोज हॉपकिंस, ई की खोज इवांस, बिशप, एंडरसन। पेपर में 2 ही आता है, इवांस और बिशप। पीछे का शब्द है बोला है मास्टर ने, वो याद रखना, ठीक है। तो भैया ई की खोज क्या है, इवांस, बिशप। वैसे 3 है, एंडरसन भी है, पेपर में 2 आते हैं। के की खोज हेनरिक डैम ने की थी, हेनरिक डैम ने की थी, ठीक है, हेनरिक डैम ने की थी। विटामिन की अवधारणा का अग्रदूत किसे माना जाता है, हॉपकिंस को माना जाता है। शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था, नोट कर लें, शब्द फंक ने दिया था। और खोज ल्यूनेन और हॉपकिंस याद रखना है। B7 की खोज भी आ जाता है, पॉल ग्योर्गी है, ठीक है। ए और डी की खोज दोनों जोड़ के पूछे तो मैकलम ही लगाना है उत्तर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है, जैसे पेलेग्रा B12 भी लगाना पड़ जाता है B3 के अलावा, ठीक है, जब स्कर्वी के साथ जोड़े में आता है तो ये भी बात नोट कर लें। और B12 की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकर्स और आर्थार्ड ने की थी, फोकर्स और आर्थार्ड ने की थी B12 की खोज, ये भी याद रखना है। इसके अलावा विटामिन सी की खोज, ठीक है, बता दिया हॉलकट। अगर हॉलकट ऑप्शन नहीं है तो विटामिन सी की खोज क्या लगानी पड़ सकती है, मजबूरी में विटामिन सी की ग्योर्गी लगानी पड़ सकती है। ए में मैकलम नहीं है तो ए में हॉपकिंस भी लगाना पड़ सकता है, ये कंडीशन है, लेकिन पहला ऑप्शन वो ही रखना है। इसके बाद ई की खोज मैंने बताया, इवांस और बिशप आएंगे, पीछे देखना है। पूरा नाम है हार्वर्ड मैकलिन इवांस और कैफरिन JS बिशप, तो आपको पीछे वाला शब्द केवल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के की खोज अभी बताया था, हेनरिक पीटर डैम ने की थी, किसने, हेनरिक पीटर डैम ने की थी। B2 की खोज का श्रेय किसको जाता है, ग्योर्गी और उसके सहयोगियों को जाता है, ये भी ध्यान रखना है। B2 अगर मैं बात करूं, B6 का पृथक्करण किसने किया, तो रिचर्ड कून और सैमुअल और हैरिस और फॉल्कर्स ने किया था, ये भी याद रखना है। विटामिन B2 की खोज के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की खोज का श्रेय ग्योर्गी को ही जाता है 1934 में, ठीक है। और सबसे पहले सैमुअल लेप्कोवस्की द्वारा इसको अलग किया गया था, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद हैरिस और फॉल्कर्स ने, ठीक है, विटामिन B6 की संरचना को निर्धारित किया था। और रिचर्ड कून ने विटामिन B2 और B6 पर काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता है। काम के लिए B2 और B6 पर नोबेल किसने जीता है, रिचर्ड कून ने जीता है, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है।